2 मिनट के लिए मान लिया जाए स्कूलों में, कॉलेजों में आपको हिजाब पहनने की पूरी आज़ादी मिली हुई है, लेकिन आपको ये आज़ादी किसने दी है कि आप किसी व्यक्ति को काट डालो। ये कि ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग हैं उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मीडिया का जो बड़ा इकोसिस्टम है उनके लिए हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। कर्नाटक में हर्षा ने हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखा था। एक फेसबुक पोस्ट के कारण खास कट्टरपंथी जो भीड़ है वो आती है और कल देर रात कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा की पीट पीट कर हत्या कर देती है। ड्रिलिंग मशीन के साथ उसके पेट में एक बड़ा सा छेद कर दिया जाता है, चाहे हर्षा हो या फिर रुपेश पांडे हो। आखिर कब तक हम जो हिंदू हैं, जो हिंदू समाज है, वो सेकुलरिज्म का चश्मा पहनकर इन घटनाओं को नजरअंदाज करेंगे, इसे कैजुअल लेंगे ना दिया जाए। वो आज कह रहे हैं कि पहले हिजाब फिर किताब, वो किताब से पहले हिजाब को रखते हैं। और इसी हिजाब को लेकर कर्नाटक के हर्षा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया, ड्रिलिंग मशीन के साथ उसके पेट को छेद दिया गया। इस वाले एरिया से वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज आज भी कम है, क्योंकि हमें आलू, प्याज और तेल की जो कीमत है सिर्फ उस पर हमें ध्यान देना है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना है कि हिंदुओं की जो जान की कीमत है वो आज दिन ब दिन कट्टर भीड़ के हाथों सस्ती होती जा रही है। अगर आप सभी की याददाश्त ठीक हो तो आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप सभी को रुपेश पांडे के बारे में पता है? क्या आप रुपेश पांडे को जानते हैं? मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपकी जो याददाश्त है वो दुरुस्त होगी, मगर इसके बावजूद भी ना आपको रुपेश पांडे के बारे में याद होगा, ना आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि रुपेश पांडे के साथ क्या हुआ था। क्योंकि जब हमारे देश में हिंदुओं की जान की कीमत के बारे में बात आती है तो अक्सर कई सारे लोग जो हैं उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उनकी याददाश्त की जो मेमोरी है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि बात यहाँ हिंदुओं की हो रही होती है। मगर फिर भी एक बार प्रयास करते हैं आपको याद दिलवाने के लिए कि रुपेश पांडे के साथ क्या हुआ था। रुपेश पांडे झारखंड का वो युवक था जिसकी हत्या एक खास मजहबी भीड़, एक खास कट्टरपंथी जो भीड़ है, जो खास विचारधारा में मानती है, उसके द्वारा रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई। और उसकी हत्या क्यों कर दी गई थी? उसकी हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी गई थी क्योंकि वो सरस्वती माँ का जो पूजा हो रहा था उसके विसर्जन में शामिल हुआ था, और सरस्वती पूजा विसर्जन में वो गाजे बाजे के साथ इस विसर्जन को वो लीड कर रहा था। जो कुछ खास विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो कुछ खास कट्टरपंथी लोग हैं, उन्हें पसंद नहीं आया और झारखंड में बीच सड़क पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसे लिंच कर दिया गया। मगर रुपेश पांडे ना तो अखबारों के फ्रंट पेज में वो हेडलाइन बन पाए, ना ही रुपेश पांडे की जो हत्या है वो न्यूज़ रूम्स के जो बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के फ्रेम हैं वहाँ पे आ पाई, क्योंकि रुपेश पांडे जो था वो हिंदू था और इस देश में जो हिंदुओं की हत्या होती है वो बड़ी सस्ती होती है। और अब दोबारा से इस लिस्ट में हर्षा शामिल हो गए हैं। अब आप कहेंगे ये हर्षा कौन है? ये हर्षा वो व्यक्ति है जो फिर से एक बार एक खास कट्टरपंथी जो भीड़ है, जो खास विचारधारा में मानती है, जो एक्सक्लूजनिस्ट विचारधारा को फैलाती है, जो डाइवर्सिटी को रिजेक्ट करती है, उस भीड़ के द्वारा हर्षा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हर्षा की हत्या ड्रिलिंग मशीन के साथ कर दी गई। हर्षा की जो हत्या की गई है उसकी जो फ़ोटो आप देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। कर्नाटक में हर्षा ने हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखा था। एक फेसबुक पोस्ट के कारण खास कट्टरपंथी जो भीड़ है वो आती है और कल देर रात कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा की पीट पीट कर हत्या कर देती है। ड्रिलिंग मशीन के साथ उसके पेट में एक बड़ा सा छेद कर दिया जाता है। उसकी तस्वीर ना मैं आपको फेसबुक पे दिखा सकता हूँ और ना ही मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं ये बड़े सेकुलर हैं और ये हमें इस चीज़ की अनुमति नहीं देते हैं। उनका जो पॉलिसी है वो सेकुलर है। लेकिन सवाल ये है कि चाहे हर्षा हो या फिर रुपेश पांडे हो, आखिर कब तक हम जो हिंदू हैं, जो हिंदू समाज है, वो सेकुलरिज्म का चश्मा पहनकर, मैंने चश्मा जो पहना है वो सेकुलर चश्मा नहीं है, मैंने चश्मा पहना है सच्चाई का, लेकिन कब तक हिंदू समाज के जो लोग हैं वो सेकुलर चश्मा पहनकर इन घटनाओं को नज़रअंदाज करेंगे, इसे कैजुअल लेंगे। यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ कितना हाईएस्ट वोटिंग हो रहा है आप देखिए, किन इलाकों में वोटिंग टर्नआउट हाईएस्ट है और किन इलाकों में वोटिंग टर्नआउट कम हो रहा है आप देखिए, और किन इशूज़ पे खास विचारधारा वाले जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं आप देखिए। वोट किया जा रहा है हिजाब के मामले पे, कहा जा रहा है कि पहले हिजाब फिर किताब। जो लोग देश में ये वकालत करते थे कि राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, वहाँ एक यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, वो आज कह रहे हैं कि पहले हिजाब फिर किताब, वो किताब से पहले हिजाब को रखते हैं। और इसी हिजाब को लेकर कर्नाटक के हर्षा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया, ड्रिलिंग मशीन के साथ उसके पेट को छेद दिया गया और उसको मार डाला गया। मगर मीडिया के न्यूज़रूम में आप देखिए सन्नाटा छाया हुआ है, ना अखबारों के फ्रंट पेज में कुछ हो रहा है। बची कुची कसर थोड़ी बहुत सोशल मीडिया में है जहां इसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल आता है कि कब तक हम सिर्फ चर्चा करेंगे, कब तक हम सिर्फ आलू और प्याज की जो कीमत है उस पर वोट डालेंगे।
क्या हमारा अब समय नहीं आ चुका है कि अब हम जो हिंदुओं की जान की कीमत है उसे ध्यान में रखकर वोट डालें, उसे ध्यान में रखकर अपना वोटिंग करें? क्या अब समय नहीं आ चुका है कि हिंदू जो है अपनी संस्कृति, अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको ध्यान में रखकर वोट डाले? क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। अगर हिंदू समाज के लोग, ज़्यादातर लोग अभी भी इस बात को नहीं समझेंगे तो कल जो हमारा फ्यूचर होने वाला है वो बेहद ख़तरनाक हो सकता है। और इसको, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये यूं ही नहीं दिया जा रहा है। आज बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल के कई इलाकों में क्या हो रहा है, असम के कई इलाकों में हिंदुओं का सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। आज कश्मीर में क्या हो रहा है, यूपी के कुछ इलाकों में हिंदू आज रह नहीं सकते, वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर इस देश में हिंदू सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो इस देश में हिंदुओं की संस्कृति हो, हिंदुओं की जो आस्था हो, हिंदुओं की जो पहचान हो, वो भला कैसे बचेगी? ये बड़ा सवाल है। और हर्षा जैसे लोग जिन्हें मजहबी भीड़ मार डालती है, रुपेश पांडे जैसे लोग जिसे खास विचारधारा में मानने वाली जो मजहबी भीड़ है वो आके हत्या कर देती है, उस पर अगर हम खामोश रहेंगे तो अब लेट हो जाएगा।